विकलांग चिड़िया। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इस वजह से जंगल के दूसरे पंछी टूनी चिड़िया से जला करते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जाती है तो उसे रास्ते में एक बबली नाम की कबूतरी मिलती है। बबली कबूतरी जब टूनी चिड़िया को देखती है तो उसे काफ़ी जलन महसूस होती है, क्योंकि टूनी चिड़िया देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर बबलू कबूतरी उतनी सुंदर नहीं थी और वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाजार जा रही हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी बाजार जा रही थी। चलो साथ में दोनों लोग बाजार चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद वो दोनों साथ में बाजार चले जाते हैं। दोनों रास्ते में जा ही होती है, तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ जाती है और जिस वजह से वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। पर आंधी इतनी तेज होती है जिस वजह से पेड़ पौधे गिरने लगते हैं। तभी एक पेड़ आकर उन दोनों के ऊपर गिरता है, जिससे टूनी चिड़िया का पैर उस पेड़ के नीचे दब जाता है। जब आंधी शांत होती है तो बबली कबूतरी देखती है टूनी चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है, पर वो टूनी चिड़िया को उठाती नहीं है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके पैर में पट्टी बंधी हुई है और उसके सामने पिंटू नाम का तोता था। पिंटू तोता को देखकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? मैं तो बाजार जा रही थी, पर मैं यहाँ पर कैसे आ गई? तुम मुझे एक पेड़ के नीचे दबी मिली तो मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया। तब तुम बेहोश थी और मुझे बहुत दुख है कि इस घटना में तुम्हारा एक पैर दब गया है और जिससे तुम विकलांग हो गई हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो विकलांग हो गई थी, जिस वजह से वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया? मैं तो कितनी सुंदर थी, पर अब कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा क्योंकि अब मैं अपाहिज और विकलांग हो गई हूँ। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? यदि तुम विकलांग हो गई हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अच्छा, तुम आराम करो क्योंकि अभी तुम पूरी तरीके से सही नहीं हुई हो। और इसके बाद टूनी चिड़िया फिर से बिस्तर पर लेट जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसका एक पैर नहीं था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय के साथ टूनी चिड़िया ठीक हो जाती है, पर उसका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से सभी जंगल में उसकी हंसी उड़ाया करते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आती है और टूनी चिड़िया को विकलांग देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगती है। इस पर टूनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बबली कबूतरी से कहती है, तुम्हें मेरी हंसी उड़ाने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि आज मेरी ये हालत तुम्हारी ही वजह से हुई है। यदि तुम मेरी मदद कर देती तो आज मेरा पैर बिल्कुल ठीक होता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती थी? आंधी बहुत तेज थी। हाँ, मुझे पता है कि आंधी तेज थी, पर जब आंधी चली गई तब तो तुम मुझे बचा लेती तो मेरा पैर आज ठीक होता। पर तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सुंदर थी। इस वजह से तुम मुझसे जलती थी और अभी भी जलती हो। तभी वहाँ से एक परी गुजरती है और वो टूनी चिड़िया की बात सुन लेती है और वो टूनी चिड़िया से कहती है, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों लग रही हो और तुम्हारा ये पैर विकलांग कैसे हो गया? इस पर टूनी चिड़िया परी को सब बात बता देती है और टूनी चिड़िया की बात सुनकर परी अपनी शक्तियों से टूनी चिड़िया का पैर ठीक कर देती है, जिससे टूनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वो खुश होकर परी का धन्यवाद करती है। जिसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और वो बबली कबूतरी से कहती है, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ सब अच्छा ही होता है। मैं विकलांग थी, पर अब देखो मेरा पैर ठीक हो गया है।
परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया। ये देखकर बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अब टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में टूनी चिड़िया, टन्नू चिढ़ा और उनका बच्चा टीनू रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया और टन्नू चिढ़ा भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं। दोनों शाम को लौट ही रहे होते हैं कि अचानक एक शिकारी बाज की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। वो टूनी चिड़िया पर झपट्टा मारकर उसे अपने पंजे से जकड़ लेता है। जब तक टन्नू चिढ़ा कुछ कर पाता तब तक बाज टूनी चिड़िया को लेकर तेजी से दूर उड़ जाता और एक पत्थर पर टूनी चिड़िया को पटक पटक कर मार देता। टन्नू चिढ़ा एक पेड़ पर छुप जाता है और ये सब देख रहा होता है। उधर बाज टूनी चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। टन्नू चिढ़ा दुखी मन से घोंसले में आकर चुपचाप बैठ जाता है। पिता को दुखी और अकेला देखकर टीनू उससे माँ के बारे में पूछता है। पापा पापा, मम्मी कहाँ है? टीनू कई बार टन्नू चिढ़ा से टूनी चिड़िया के बारे में पूछता रहता है, लेकिन टन्नू चुप रहता है। जब टीनू ज्यादा देर तक पूछता रहता है, टन्नू तब भी चुप रहता है। पिता से कोई उत्तर नहीं मिलने पर टीनू रोने लगता है। टीनू को रोता हुआ देख टन्नू चिढ़ा टीनू से झूठ बोल देता है। बेटा, जब मैं और तेरी माँ तेरे लिए खाना लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में अचानक उसका पंख एक पेड़ में उलझ जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। मैंने उसकी मरहम पट्टी कराई थी कि वहाँ तेरी मौसी आ गई और वहाँ उसको अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि वो अब ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही है और वो तुम्हारी मम्मी को भी काम सिखा देंगी। तुम देखना, जब तुम्हारी माँ काम सीखकर आएंगी तो तुम अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाओगे। इतनी सुंदर दिखेगी वो। सच पिताजी? हाँ बेटा, सच। मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ क्या? फिर तो मुझे माँ का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वो कब लौट कर आएंगी? कल दोपहर को मैं तेरी मौसी के वहाँ जाऊँगा और उसको वापस लेकर आऊँगा। टीनू टन्नू की बात सुनकर बहुत खुश होता है। टन्नू चिढ़ा टीनू को खाना खिलाकर सुला देता है, लेकिन खुद चिड़िया की चिंता में डूब जाता है। टन्नू चिढ़ा सोचता है, कल जब खाना लेकर वापस आऊँगा तो टीनू फिर से अपनी माँ से मिलने की जिद करेगा। अब मैं कैसे बताऊं कि उसकी माँ को शिकारी ने मार दिया है। टन्नू चिढ़ा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसको एक विचार आता है, क्यों ना मैं कल ही दूसरी शादी कर लूं और घर में एक नई माँ ले आऊं। अभी टीनू भी छोटा है, वो उसकी देखरेख भी ठीक ठाक कर लेगी। अगर मैं टीनू की देखरेख में ही लग गया तो बाहर का काम कौन करेगा? ऐसा विचार मन में लिए अगली सुबह होते ही टन्नू चिढ़ा घोंसले से उड़ जाता है और दोपहर को साध्वी चिड़िया के साथ घोंसले में लौटता है। टन्नू टीनू को आवाज लगाता है, टीनू बेटा, ओ टीनू बेटा, देख बाहर निकल, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। टीनू बेटा, कहाँ है मेरा टीनू बेटा? टीनू घोंसले से बाहर आता है और साध्वी चिड़िया को देखता है। अरे माँ, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत बदल गई है। हाँ बेटा, तेरी मौसी का वो ब्यूटी पार्लर है ना, तो वहाँ पर जाने वाले का सब कुछ बदल जाता है, इसलिए मेरी आवाज और चेहरा दोनों बदल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हूँ तो मैं तेरी माँ ही। टीनू साध्वी चिड़िया को अपनी माँ समझ लेता है। टन्नू साध्वी चिड़िया को घर छोड़कर दाना लाने जाने लगता है और साध्वी चिड़िया से कहता है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तुम टीनू का ध्यान रखना। ठीक है, मैं टीनू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। टन्नू चिढ़ा भोजन की तलाश में बाहर निकल जाता है। साध्वी चिड़िया सोचती है, अभी टन्नू को वापस आने में बहुत वक्त है, तब तक मैं अपने टिल्लू को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ और यहाँ से सारा माल ले जाती हूँ। साध्वी चिड़िया टिल्लू को फोन कर देती है। टिल्लू घर आ जाता है। दोनों मिलकर टीनू को खंबे से बांध देते हैं और सारा माल एक कपड़े में बांध लेते हैं। माँ, ये तुम क्या कर रही हो?
मुझे क्यों बांध रही हो? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। मुझे तो तेरा बाप दूसरी शादी करके लाया है। मैंने सोचा था कि यहाँ बहुत सारा माल होगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा ही है। और सुन, तेरी माँ तो मर चुकी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। और अपने बाप से भी कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। जैसे ही दोनों माल लेकर उड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, टीनू अपनी रस्सी खोलकर दोनों को पीछे से बांध देता है। शाम के वक्त जब टन्नू चिढ़ा घर आता है तो टीनू उसे सारी बात बता देता है। टन्नू चिढ़ा टीनू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और साध्वी चिड़िया और टिल्लू को पुलिस के हवाले कर देता है। मुझे तुम्हें सारी बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताई। मुझे माफ़ कर देना। नहीं पापा, आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। अब इसमें कुछ गलत हुआ तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब बस हम दोनों इस घर में रहेंगे और कोई नहीं आएगा। टन्नू चिढ़ा टीनू की बात सुनकर बहुत खुश होता है और टीनू के साथ घोंसले में खुशी खुशी रहने लगता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जल्दी से हाँ कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।